नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। नए तेवर नए कलेवर के साथ हाजिर हो गए हम अपना खास शो लेकर। माहौल टाइट है। बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आबादी नियंत्रण पर बड़ा ही भद्दा बयान दिया था। आबादी नियंत्रण पर बोलते हुए उन्होंने स्त्री और पुरुष के रिश्ते के लिए अभद्र शब्दों का सहारा लिया, जिस पर बीजेपी ने जमकर बवाल भी किया। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी नीतीश के बयान का विरोध किया और उन पर हमला बोला। लेकिन इंडिया गठबंधन के कई दल नीतीश कुमार के समर्थन में आ चुके हैं। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश का समर्थन सपा के लिए जरूरी है या मजबूरी, और सवाल ये भी कि क्या नीतीश कुमार की गंदी बात पर सपा को कोई आपत्ति नहीं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ रतवा में करना बंद करो। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? महिलाओं का ये अपमान। नीतीश जी का जो कहने का ढंग था, नीतीश कुमार जी का, तो मैं समझती हूँ कि वो जो कहना चाह रहे थे वो था कि एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन का जो मामला है, जो यूजुअली लोग खुल के नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को रखा है। नीतीश कुमार जी के बयान की जितनी निंदा की जाए, जितनी आलोचना की जाए, वह कम होगी। अगर उस बयान का कोई भी समर्थन कर रहा है तो मैं समझता हूं कि वह भारतीय संस्कृति की मान मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहा है। और अब हम आपको बिहार सीएम नीतीश कुमार के दोनों बयान सुनवाते हैं। पहले विधानसभा के अंदर नीतीश ने विवादित बयान दिया। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो विधानसभा में माफी मांगी। शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है। तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है। अब इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश की गंदी बात पर सपा साथ है, ये बड़ा सवाल है। क्या महिलाओं के अपमान पर सपा को आपत्ति नहीं है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या नीतीश की भद्दी बात आबादी नियंत्रण है? ये सवाल लोग उठा रहे हैं। नीतीश की भद्दी बात आबादी नियंत्रण है। नीतीश का समर्थन जरूरी है या मजबूरी है? तो इस विवादित मुद्दे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया, उससे पहले कांग्रेस ने समर्थन कर दिया था, और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा हमलावर है। तो माहौल टाइट में ये सवाल आज हम उठा रहे हैं कि आखिर ये मजबूरी है या फिर जरूरी है नीतीश का समर्थन करना। नीतीश की गंदी बात सपा साथ में है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। उसके साथ नीतीश कुमार की गंदी बात पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी हमने आपको सुनाई हैं इससे पहले। लेकिन सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आखिर ये साथ क्यों दिया जा रहा है। हालांकि डिंपल यादव जिन्होंने अपने बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस
सेक्स एजुकेशन की बात उन्होंने कहा कि उसको वो जरूरी है समाज में बात करना। शालिनी माथुर जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रही हैं। रश्मि रावल जी हैं बीजेपी से प्रदेश महामंत्री हैं महिला मोर्चा की, बहुत स्वागत है आपका। और प्रियंका जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। अनुज हमारे साथ हैं, गुफरान हमारे साथ हैं, नीतीश हमारे साथ हैं, आप सबके पास भी आएंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले प्रियंका जी, क्या जरूरी है या फिर मजबूरी है नीतीश कुमार का समर्थन करना? देखिए, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इस देश की जो आबादी है वो चाइना को क्रॉस करते हुए नंबर 1 पर पहुंच गई, और उसके बावजूद भी हम आज बैठकर यहाँ ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस लैंग्वेज में बात होनी चाहिए, ये डिस्कशन कर रहे हैं। आपको पता है पोल्यूशन क्या पहुंच गई, आपको पता है कि यहाँ रोजगार नहीं है, आपको पता है कि बच्चों के लिए क्या भविष्य है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, क्या ये जो मुद्दा है ये उठाना पाप हो गया है आज के टाइम में? मे भी हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज नहीं ठीक थी, मे भी हो सकता है उनका प्लेटफॉर्म नहीं ठीक था, पर आप अगर किसी गांव में जाएंगे, किसी को बताएंगे, तो किस लैंग्वेज में बताएंगे भाई? आप अंग्रेजी में बोलेंगे क्या? मुझे तो सिर्फ इतना पूछना है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं रह गया है? क्या वो ये नहीं चाहती कि इस देश में पॉपुलेशन कम हो, कंट्रोल हो? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? खाने को खाना नहीं है, आप फ्री राशन बांट रहे हो, रोजगार दे नहीं पा रहे हो, उसके बावजूद भी आप प्रोपेगेंडा बना रहे हो यहाँ पर कि किसने क्या बोल दिया। आप तब प्रोपेगेंडा नहीं बना पाते जब ब्रजभूषण जैसे लोग गंदी नीयत से लड़कियों को छूते थे, जो पुलिस ने भी बोल दिया अपने बयान में। उसके बावजूद भी आपकी नींद नहीं जागी, उसको आपने कभी नहीं कहा कि हाँ शर्म करो। नहीं प्रियंका जी, देखिए इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं है कि सेक्स एजुकेशन पर बात नहीं होनी चाहिए या फिर इस पर कोई बात कर रहा है तो उस पर किसी तरह की कोई आपत्ति है, लेकिन जो विधानसभा के अंदर हुआ, जिस तरीके से उन्होंने बात की, मुझे लगता है आप एक महिला हैं, आप कहीं से भी उसका समर्थन नहीं कर सकती हैं। नहीं, एक चीज बताइए, समर्थन और ना समर्थन की बात नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वे द एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर हम किसी नई मैरिड कपल को ये नहीं सिखाएंगे, नहीं बताएंगे, जिन्हें नहीं पता है, तो उसके बाद फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल हो? जनसंख्या कंट्रोल होने मेरा तो एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि आप उस बयान का समर्थन करती हैं या नहीं करती, या फिर तरीका क्या ठीक था नीतीश कुमार का? मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। मैं तो ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जनसंख्या कंट्रोल के लिए काम किया है, पर वो भी तरीका नहीं समझ में आया लोगों को, वो भी तरीका गलत। तो कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ेगा लोगों को। नहीं मैडम देखिए, गोल बात नहीं मैडम, देखिए घुमा के बातें नहीं, वो थोड़ी समझ में कम आती हैं। मैं तो दो टूक सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो ठीक तरीका है या फिर नहीं है? इसमें या तो हाँ है या तो ना है, इतना घुमाने वाली बात तो कोई। रश्मि जी क्या कहेंगी? आवाज नहीं आ रही, कोई म्यूट है क्या? एक बार जल्दी से अनम्यूट कीजिए और जल्दी से अपनी बात रखिए मैडम। हाँ समय थोड़ा सा हाँ बोलिए, आ रही है आवाज। ये नहीं, मैं सुनिए, ये जो प्रियंका जी बता रही हैं हमको, इनको ये पता नहीं है कि इस तरह के जो जनसंख्या कंट्रोल करने का कोई ये तरीका नहीं होता है कि आप विधानसभा के अंदर इस तरह की भाषा बोलेंगे। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल विरोध करते हैं इस वाली बात का कि जो बात लोग बंद कमरे में नहीं बात करने के लिए हिम्मत जुटा पाते, वो विधानसभा में बोल रहे हैं। क्या यही तरीका जनसंख्या कंट्रोल करने का? क्या ये बात मेरी समझ में नहीं आता। आपका एक सिस्टमेटिक, एक शिष्टाचार भरा तरीका होना चाहिए, आपके अंदर एक शिष्टाचार होना चाहिए, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव है, और आपको सारी शिक्षा को केवल विधानसभा के अंदर देना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की हुई है, वो भी चाहती है कि बच्चों को, सबको, इनको सेक्स शिक्षा दी जाए, एजुकेशन दी जाए, ताकि वो इसमें कहीं मिसगाइड ना हो। तो क्या नीतीश जी को केवल वहीं पर ये एक स्थान मिला था प्रॉपर? नहीं ठीक है, विधानसभा में लोग अपनी बात रखते हैं, नेता लोग, वो रेफरेंस के तौर पर बहुत सारी बातें। जी प्रियंका जी कुछ कह रही हैं, शायद आवाज नहीं आ रही, बोलिए। ओपनली नहीं बोलते हैं, वो हमें बहुत बुरा लगा। और महिलाओं के सम्मान के लिए भी प्रियंका जी खुद अपने आप में महिला है, क्या सरेआम इस तरह की बात वो सुन सकती है, बोल सकती है क्या? और मुद्दों को भटकाने के लिए वो ये कह रही कि रोजगार पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। अरे बात इस समय चल रही है कि महिलाओं के सम्मान की और उस वक्तव्य की जो उन्होंने बहुत अशिष्ट व्यवहार में कहा है, बहुत निकृष्ट रूप से उन्होंने कहा है, और उनके मानसिक एजुकेशन से जोड़कर देखा जा रहा है ना यहाँ पर रश्मि जी। अब तो यहाँ पर अलग अलग पार्टियां कह रही सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उस चीज को सही कह रही हैं, करार दे रही, सही करार दे रही हैं। तरीका ये प्लेटफॉर्म ये नहीं है ना। आप उसको सिस्टम में शुरू करिए ना। ठीक है, काउंटर ले लेते हैं प्रियंका जी का। बोल लीजिए प्रियंका जी, बोल लीजिए, आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए।
कर सकते इस बारे में। नेता मंत्री होने के लिए स्टैंपिंग की जरूरत है कि आप इस मुद्दे पर बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? आपके मंत्री संसद के अंदर बैठ के कौन मूवी देख सकते हैं, तब आपको इतराज नहीं होता? आपके मंत्री जब महिलाओं के साथ रेप करते हैं, विधानसभा जैसी चीजों में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। इसकी शिक्षा देने के लिए विधानसभा नहीं है। इसकी शिक्षा देने के लिए हमारे पास स्कूल है, कॉलेज है, उसका एक अलग सिस्टम है। आप उस सिस्टम को नहीं क्रैक कर सकते कि सरेआम कुछ भी कहते रहेंगे आप। कर पा रहे हैं। जनसंख्या चीन से ज्यादा कैसे आगे चली जा रही है? जब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम हाथ पे हाथ धरे के यहाँ नारे लगाना तो बंद करो। जनसंख्या चीन से ज्यादा होती जा रही है प्रियंका जी, तो नीतीश जी आ जाएंगे और विधानसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और ये बयान देंगे जिसका आप समर्थन भी नहीं कर पा रही हैं टीवी पर। आई ओपनर, ये आई ओपनर है कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। इस मुद्दे पर हम बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो नीतीश जी पूरे देश की आंखें खोल रहे थे ये बयान देकर। मुझे तो लग रहा है ये वक्तव्य देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप इसको समझ नहीं है। जनसंख्या के बारे में ठीक है मैडम, आप दोनों लोग बने रहिए। विधानसभा के अंदर आप ऐसी शर्मनाक बातें कर रहे हो, इनका कोई औचित्य नहीं बैठता है। हाँ नहीं प्रियंका जी देखिए, नारी समाज के लिए अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहिए। हाँ